आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो मेरे अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, मुस्लिम शरीफ। क़ब्रों को सजदगाह न बनाओ। मुसलमानाने महबूब नगर का एक नुमाइंदा वफ्द जिसमें अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस महबूब नगर, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती राब्ता कमेटी, सैयद नूरुल हुसैन मोतमद ईदगाह कमेटी, यूसुफ बिन नासिर कांग्रेस पार्टी और मोहम्मद समद मौजूद थे। आज रीजनल मैनेजर आरटीसी और डिपो मैनेजर महबूब नगर आरटीसी से मुलाकात करते हुए महकूमा आरटीसी बिलखुसूस ज़िला महबूब नगर के तमाम बस डिपोज में उर्दू के साथ सौतेले सुलूक पर एहतजाज दर्ज किया और शनाख्ती बोर्ड और बस स्टैंड में इत्तलाती बोर्ड्स और बसों पर लगाए जाने वाले बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसके अलावा महबूब नगर बस डिपो की जानिब से गुलबर्गा के लिए बस सर्विस को बहाल करने का भी मुतालबा किया। इससे कबल महबूब नगर तक गुलबर्गा रोज़ाना 2 बस सर्विस चलाई जाती थी, जिसको अब बर्खास्त किया गया है। गुलबर्गा चूँकि जनूबी हिंद में मुसलमानों का एक सबसे बड़ा मुक़द्दस मुकाम है, जहाँ हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज की बारगाह है और रोज़ाना कसीर तादाद में ज़ायरीन गुलबर्गा का रुख करते हैं। ऐसे में बस सर्विस ना होने पर आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन कायदीन ने डिपो मैनेजर पर जोर देकर कहा कि वो फौरी गुलबर्गा के लिए बस सर्विस को बहाल करें। आप भी काफी माल करके भेजा पता का सब कौन जा रहे हैं फॉरवर्ड कर आप पहचान आ रहे हैं सब पहले बोले तो सब कारा वाले आज तो देखो मैं जब तक है मैडम 5 लाख रुपए कलाकुटी से लाया था सिटी इंडिया न्यूज़ में। सर पकड़ लो तो पकड़ लो। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रियासत के मुख्तलिफ बस डिपोज़ में उर्दू तहरीर को नदारद कर दिया गया है। यहाँ के बस के जो बोर्ड होते हैं, शनाख्ती बोर्ड होते हैं, उस पर भी उर्दू नहीं है। उसके अलावा भी यहाँ पर बस डिपो में, बस स्टैंड का जो भी इशारे लिखे गए हैं वो इशारे भी उर्दू में मौजूद नहीं हैं। आज इसके अलावा यहाँ से जनूबी हिंद के मुसलमानों के मुक़द्दस बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो कि गुलबर्गा में मौजूद है, उस वहाँ से तकरीबन कई ज़ायरीन महबूब नगर से रोज़ उस दरगाह के लिए जाया करते हैं। और न सिर्फ महबूब नगर बल्कि रास्ते में महबूब नगर, कोसगी, कोड़ंगल वगैरह से भी कई लोग गुलबर्गा जाया करते हैं। एक वक्त था कि यहाँ गुलबर्गा के लिए यहाँ से 2 बस सर्विसेज चलाई जाती थी, सुबह फजर के बाद एक, फिर एक दोपहर में, लेकिन अरसे से ये बस सर्विसेज बंद हैं। आज इन दोनों मुतालबात को लेकर, इन दोनों मसाइल पर नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ महबूब नगर में आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के कायदीन के अलावा सदर मजलिस ज़िला अब्दुल हादी साहब एडवोकेट और TRS कायद सैयद नूरुल हुसैन वगैरह DM ऑफिस को पहुँचे और यहाँ पर एक तहरीरी याददाश्त DM के हवाले की गई है, जिस पर
जिसमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर तमाम बसों पर जो सो उर्दू में जो सो उनके नाम तहरीर किए जाएँ। बस जहाँ बस जाने वाली है उस मुकाम का नाम लिखा जाए और जो भी इशारे यहाँ पर बस डिपो बस स्टैंड के तरफ जो लिखे गए हैं, जो आवाम की इतलात के लिए लिखे गए हैं, सब उर्दू में लिखी जाएँ। और साथ ही साथ गुलबर्गा की जो है सो बस सर्विस को बहाल करने के लिए भी वो नुमाइंदगी किए। आइए मेरे साथ जनाब अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की किस खुसूस में उन्होंने नुमाइंदगी और किस तरह उनको कैसा उनको रद्दमल हासिल हुआ। आज कुल जमात मुस्लिम कायदीन की जानिब से डिपो महमनगर बस डिपो पहुँचकर डिपो मैनेजर के नाम और रीजनल मैनेजर के नाम एक याददाश्त पेश गई। डिपो मैनेजर और रीजनल मैनेजर के नाम एक याददाश्त पेश गई है, जिसमें महबूबनगर से गुलबर्गा नाइट हाल्ट जो बस है उसको रोक दिया गया था। हमेशा जाती थी नाइट हाल्ट होकर स्वामी फिल्म पैसेंजर लेके आती थी। ये रोड बिजी रोड है, यहाँ से हुनवाड़ा, कोसगी, कोड़ंगल, सेड़म ये तमाम मसरूफ़ तरीन रोड है। इस रोड पर बस को रोक दिया गया है। ये फ़िक़्हा परिस्थिति का बदतरीन मुजाहरा है। ख्वाजा बंदर नवाज़ के उनके चाहने वालों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। लिहाजा इस बस के अहिया की हमने नुमाइंदगी की है। इसके अलावा भी यहाँ आरटीसी बस स्टैंड में जब हम दौरा कर देख रहे हैं कि तमाम बसों पर और तमाम उसके इलाक़ों के तमाम तेलुगु में ही लिखा हुआ है, जबकि उर्दू सूरी ज़बान है। सूरी सरकारी ज़बान के अमल आवरी के मामले में आरटीसी सब में ज़्यादा पीछे है। हालांकि जो तो मुसाफिर हैं, ज़्यादातर मुसाफिर मुसलमान ही होते हैं और उनको इशारे की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग पूछते हैं, एक दूसरे को बस कानजारी पूछते हैं। अगर उर्दू में नाम लिखा हुआ होता तो कहीं वो लोग सही अपने मंजिल को पहुँचते थे। लिहाजा डिपो के आला हज़ार बिजू संजना साहब जो नए MD हैं आरटीसी के, उनसे हमारा मुतालबा है कि वो आपके तहत के जो डिपो मैनेजर्स हैं या RM से इनकी जो फ़िक़्हा परिस्थिति है या उर्दू दुश्मनी है उसका वो नोट लें और अवला के दौरे के मौके पर तमाम डिपो का जायज़ा लें। वहाँ उर्दू में बोर्ड और मजहबी मकामात पर जाने के लिए जो बसों का इंतज़ाम होना चाहिए उसको काम कीजिए। इस ज़माने फ़ी ज़माना तरक्की करने के बावजूद भी भक्ति ज़्यादा है लोगों के पास, चाहे मुसलमान हो कि हिंदू हो, वो कभी मजहबी मकामात को जाना पसंद करते हैं। हाँ, मजहबी मकामात को जाने वाली बसों के अहिया करना और उस ताल्लुक़ से स्पेशल खुसूसी बस को रखना ज़रूरी है। और उर्दू में तमाम मामलात में उर्दू का इस्तेमाल भी आरटीसी में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मुसलमान और उर्दूदा तबका का ज़्यादा इस्तेफादा करता है। अस्सलाम वालेकुम मुज़रूर भाई दोस्तों, शहर महमनगर को इत्तला दी जाती है कि 100 साल से पहले से आरटीसी से महमनगर से गुलबर्गा बस चलाई जाती थी। 2 बस चलाए जाते थे, जो सुबह 6 बजे जाती थी वो बस दोपहर में आती थी। जो दोपहर में बस जाती थी रात के रह के सुबह आते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक बस को निकाल दिया गया, उसके बाद दूसरी बस को भी निकाल दिया। बड़े अफसोस का मुकाम है, चाहे मुसलमान है चाहे लोगों के लिए सहूलत है, क्योंकि महबूबनगर से गुलबर्गा तक 100 स्टाफ है। इतना रश है कि हाल ही में लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना से बस बंद हो चुकी है, बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। हम DM साहब से गुजारिश करते हैं कि इस बस को बहाल करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज एक वफद कुल जमात मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के ज़रिए यहाँ पर DM ऑफिस को पहुँचा। यहाँ पर RM से और DM से मुलाकात करे। हमारे जो 2 मुतालबात थे जो ज़रूरी हैं। आज सेकंड लैंग्वेज उर्दू जो सरकारी दूसरी ज़बान तेलंगाना में क़ायम की गई है CM साहब की जानिब से, उस पर अमल नहीं हो रहा है। तकरीबन बसों पर बस स्टैंड में जहाँ भी हम बोर्ड देखे हैं उर्दू में नहीं है, इसलिए इसका भी मुतालबा लेकर हम RM साहब के पास आए थे। इसके अलावा गुलबर्गा जाने वाली बस को बंद कर दिया गया था, फिर उसको बहाल करने के लिए हमारा मुतालबा है, क्योंकि वो रूट पे पैसेंजर बहुत है और गुलबर्गा जाने वाले ज़ायरीन भी बहुत है। उसमें हिंदू मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सब है। लिहाजा हम RM साहब से गुजारिश करें हैं कि एक वो बस को फिर से बहाल की करें और जो है सो उर्दू का भी हम मुतालबा कर रहे हैं। उर्दू साइन बोर्ड्स और ज़रूरी इत्तलात और बस पे जो बोर्ड रहता है उसमें भी उर्दू ज़रूर तहरीर करें। जैसा कि नाज़रीन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्नाटक से श्रीशैलम के लिए यानी गुलबर्गा से श्रीशैलम के लिए एक बस सर्विस मुसलसिल रोज़ाना 2 सर्विसेज चलाई जाती हैं, जो कर्नाटक रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा से श्रीशैलम चलाई जाती है। इतना तवील फासला
जब कर्नाटक से बस चलाई जा रही है तो फिर महबूबनगर से गुलबर्गा बस चलाने में क्या दुश्वारी महकमा आरटीसी को पेश आ रही है, ये बात समझने से खासिर है। क्योंकि पैसेंजर रूट पर नहीं है ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि यहाँ से कोड़ंगल तक आपको यहाँ काफ़ी पैसेंजर मिलता है, फिर कोड़ंगल से फिर गुलबर्गा तक काफ़ी पैसेंजर मिलता है। अगर इस रूट पर बस चलाई जाती तो पैसेंजर की खिल्लत नहीं है, काफ़ी पैसेंजर वाफर मकदार में पैसेंजर दस्तियाब है। इसके बावजूद भी इस गुलबर्गा को यहाँ से बस ना चलाए जाने की बात समझ से खाजिर है, क्योंकि गुलबर्गा एक मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहर है। ख्वाजा बंदनवाज गसूदराज रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पर दरगाह है, जो कि जनूबी हिंद का एक बहुत बड़ा मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम है। और यहाँ पर जाने के लिए न सिर्फ महबूबनगर मुस्तक़र बल्कि अतराफ़ अगनाब यानी वनपड़ती, नारायण कर्नाट वनपड़ती और अचमपेट वगैरह वगैरह से भी कुछ लोग जो सो गुलबर्गा को जाना चाहते हैं, वो वहाँ से महबूबनगर आकर महबूबनगर से गुलबर्गा जाने के लिए वो बस का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी, ज़ायरीन के लिए भी बस दस्तियाब नहीं है। तो इसकी वजह से, इसके अलावा भी गुलबर्गा चूँकि एक तालीमी हब है, एक गुलबर्गा में कई तालीमी इदारे हैं और वहाँ पर भी महबूबनगर से खातिर खा बच्चे वहाँ के तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर बस सर्विस बहाल नहीं की गई तो उन तलबा को भी और ज़ायरीन को भी काफ़ी दुश्वारी होगी। लिहाजा महकमा आरटीसी को चाहिए कि इस खुसूस में फ़ौरी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करते हुए गुलबर्गा की जो बस सर्विस है उसको बहाल किया जाए, तो ये आवाम के हक़ में बेहतर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशफाक के साथ मोहम्मद तक़ी हुसैन, सिटी न्यूज़। ख़वातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के तदारिक के लिए कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के ज़ेर निगरानी ज़िला महबूबनगर मुस्तक़र के ZP हॉल में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार में ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इस सेमिनार को मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती ख़वातीन कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि माशरे में ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस दौरान इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ख़वातीन के हुकूक़ को पामाल होने से हिफाजत करे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि माशरे में ख़वातीन खुद कफ़ील बन सकें। మీరు రోజు ప్రజల మధ్యలో ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ అవగాహన కల్పిస్తే మీ ద్వారా గ్రామంలో అందరికీ తెలియజేసేట్టు అవుతుందన్న ఆలోచనతో ఈ రోజు ఈ చట్టాలపైన మీకు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. మరి మనకు కోవిడ్ ఉండడం వలన మేము జిల్లాలకు రావడం కొంత ఆలస్యమైంది, కానీ జూమ్ మీటింగ్స్ చాలా పెట్టడం జరిగింది. చాలా వరకు ఈ చట్టాలు అనే సంగతి మనకు తెలుసా? ఈ రోజు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ మీకు తెలుసు, గృహహింస చట్టం తెలుసు, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ నివారణ తెలుసు, కానీ ఈ పాష్ యాక్ట్ కానీ అదే విధంగా మన ఫోక్స్కి సంబంధించిన యాక్ట్స్ కానీ, నిర్భయ చట్టాలు కానీ, మరి అదే విధంగా కంపల్సరీ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కానీ, మరి అదే విధంగా డౌరీ అబాలిషన్ యాక్ట్ కానీ, మరి ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియవు. PCPNDT యాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటే మన గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు కానీ మరి వారికి మనం సహాయం చేయగలుగుతామన్న ఆలోచనతో మరి అవగాహన కల్పించాలని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడికి మరి మేమందరం కూడా వచ్చి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. जिला विकाराबाद में एक नामालूम यतीम मुस्लिम नाश की तदफीन जमात इस्लामी हिंद की निगरानी में अमल में आई। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद पुलिस स्टेशन से जमात इस्लामी मेंबरान को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें ये कहा गया कि एक यतीम मुस्लिम नाश है जिसकी जनाजा व तदफीन का काम अंजाम देना बाकी है। क्या आप लोग इस काम को अंजाम देंगे? जिस पर फौरी जमात इस्लामी के मेंबरान ने हरकत में आते हुए इस यतीम मुस्लिम नाश की तदफीन अंजाम देते हुए इंसानी हमदर्दी का सबूत दिया है। और इनके इस अमल पर पुलिस और आवाम ने जमात इस्लामी के मेंबरान की सताइश की। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। వికారాబాద్ పట్టణంలో ఒక గుర్తు తెలియని శవాన్ని ఇట్లా ముస్లింది అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి రఫీకి ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ చేయగానే హుటాహుటిన బాగా చాలా సేవాభావంతో చాలా బాగా స్పందించి వెంటనే శవాన్ని వాళ్ళకి ఏదైతే సొంత వాళ్ళు కూడా చేయలేని విధంగా ఒక తన సొంత మనిషిని చూసిన విధంగా చూడడం అనేది ఈ కాలంలో చాలా గొప్ప విషయము. ఈ కాలంలో మా సొంత వాళ్ళని కూడా చనిపోతే దగ్గర కూడా రాని పరిస్థితుల్లో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని సొంత నా తమ్ముడు అన్న చనిపోతే ఎంత స్పందిస్తామో దానికంటే ఎక్కువ విధంగా మంచి స్పందించి అన్ని విధాల సేవాభావంతో ఒక అన్నోన్ డెడ్ బాడీని పౌడ్చిపెట్టడం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దేవుని కృపతోటే జరుగుతాయని నేను అనుకుంటా. అట్లా కంటిన్యూగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారని మన ఈ జమాతే ఇస్లామిక్ గ్రూప్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు జరిపి మంచి పేరు సంపాదించుకొని ప్రజలకు సేవాభావంగా ఉంటారని, మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ఒక సేవ అనేది ఒక గొప్ప ఆశయము. అది रियासत तेलंगाना के जिला विकाराबाद में तेंदुए ने हमला करके गाय को मार दिया। कुलकचर्ला मंडल के चेरू मंडली तांडे के रहने वाले शंकर नामी किसान के मवेशी पर जंगली जानवर ने कल रात खेत के पास हमला कर दिया। किसान ने सिलसिले में महकमा जंगलात के हुकाम से शिकायत की। उन्होंने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। तेंदुए की मौजूदगी और जानवर पर हमले के बाद मुकामी और आसपास के देहातों में रहने वालों में खौफ की लहर पाई जा रही है। जिला विकाराबाद के खदीम तांडूर मुस्तखर में रेलवे पटरियों का काम जारी है। इस काम की वजह से आवाम को कई एक दुश्वारियों का सामना है और इसी तरह रेलवे ट्रैक के हुदूद में आने वाली दुकानों को महकमा रेल की जानिब से खाली करने का भी हुक्म दिया गया। तांडूर रेल रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने आज इन कामों का मुआयना किया। इन दुकानदारों ने अपने मसाइल रुकन असम्बली के सामने रखे, जिस पर रुकन असम्बली ने वहीं पर रेलवे जीएम से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक के कामों के आगाज़ तक इन्हें कारोबार करने की इजाज़त तलब की। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। There are hardly 4 or 5, not more than that, and these 4 or 5 people are also with me right now, and they will give in writing an undertaking saying that they will be removing this temporary hutments during the development of railway land or during the construction of ROB by themselves. So it's a request from my side as a public representative of Tandoor to kindly permit this issue, sir. And when the ROB construction or any development activity of railway. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।